बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2। आज की एक्सरसाइज है 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, फ्रॉम फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस और एंड नल मैट्रिसेस। नीचे हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। हमने इनमें से देखना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। सबसे पहले हम यूनिट मैट्रिक्स को देखते हैं, जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो हों 1 हों। डायगोनल एंट्रीज आर 1। अब ये डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? डायगोनल, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर डी को देखते हैं। एग्जांपल के साथ इसे हम समझेंगे कि डेफिनेशंस में क्या कह रहा है। 1 0 0 और 1 ये एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। डायगोनल एंट्रीज, ये जो एंट्रीज हैं ना, ये डायगोनल कहलाती हैं। क्या? उसकी डायगोनल एंट्रीज तमाम 1 होनी चाहिए और इसके अलावा जो एंट्रीज हों वो 0 हों। ऐसा मैट्रिक्स हमें यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद दूसरा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, ओनली 1 रो, जिसकी सिर्फ एक ही रो हो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं 2, पार्ट नंबर बी जो कि 2 है, 3 है और 4 है। इसमें सिर्फ एक रो है। क्या? तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद है हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या है? हैविंग ओनली 1 कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि बुक में मैट्रिक्स सी है हमारे पास 4 0 6, इसके पास सिर्फ एक ही कॉलम है, इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और उसके बाद मैट्रिक्स एफ भी कॉलम मैट्रिक्स है 5 6 7। ये दोनों मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक ही कॉलम रखते हैं। ये सिर्फ एक ही कॉलम रखते हैं। उसके बाद नल मैट्रिसेस के नल मैट्रिक्स क्या होता है? नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम एलिमेंट्स 0 हों, जिसके तमाम एंट्रीज 0 हों। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए है 0 0 0 0 और मैट्रिक्स ई है, इसमें भी तमाम एलिमेंट्स या एक ही एलिमेंट्स है वो भी 0 है, तो इसे हम नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे हम। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फ्रॉम फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। पार्ट ए है, उसमें कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स
जो कि हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ऐसे मैट्रिक्स जिनके रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। रोज आप जानते हैं कि मैट्रिक्स की रो क्या होती है और कॉलम्स क्या होते हैं। जैसे कि पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3 है 6 - 4 3 - 2। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और उसके बाद मैट्रिक्स पार्ट नंबर 8 भी, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर बराबर हैं। 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनके नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास बी आता है, पार्ट बी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिनके हैविंग नॉट इक्वल रोज एंड कॉलम्स। ऐसे मैट्रिक्स जिनमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर न हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पार्ट फर्स्ट है -8 2 7 12 0 4। ये मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और पार्ट 5 भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 1 3 5 2 4 6। कैसे? क्योंकि इनमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है। इसमें रोज की तादाद 2 और कॉलम्स की तादाद 3 है। इसमें रोज की तादाद 3 और कॉलम्स की तादाद 2 है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर सी है। उसमें कह रहा है कि रो मैट्रिसेस। ये हम पहले सवाल में ही पढ़ चुके हैं कि रो मैट्रिक्स क्या, कौन से मैट्रिक्स कहलाते हैं। हैविंग ओनली 1 रो। हैविंग ओनली 1 रो, जो सिर्फ एक ही रो रखते हैं, वो हमारे पास है पार्ट नंबर 6, जो कि है 3 10 - 1। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर है डी, कॉलम मैट्रिक्स, जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो वो है पार्ट नंबर 2। सिर्फ इसके पास एक ही कॉलम है बस। रोज चाहे जितनी हो वो उस पर डिपेंड नहीं करती। और पार्ट नंबर 7 1 0 0, ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही कॉलम है। रोज चाहे जितनी भी हों वो डिपेंड नहीं करती। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या हों, 1 हों। डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए। पार्ट नंबर 4 जो है हमारे पास, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैंने कहा डायगोनल एंट्रीज 1 हो। ये जो एंट्रीज हैं ये डायगोनल हैं, उसके अलावा जितनी भी हों वो 0 हों, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद नल मैट्रिक्स है।
पार्ट एफ। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स या इंट्रीज सिफर हों, जैसे कि हमारे पास पार्ट नंबर 9 है आखिरी, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इंट्रीज 0 0 हैं। ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। इसमें हमने डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। इसमें डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज उनमें से कम एक ज़ीरो ना हो, जैसा कि हमारे पास मैट्रिक्स बी है, इसमें 2 0 और 0 और -1 है। ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं हमारे पास, इनमें से कम एक एंट्री नन ज़ीरो होनी चाहिए। लेट हम खुद से फ़र्ज़ कर लेते हैं समझने के लिए कि मैट्रिक्स सी है हमारे पास, इधर 5 है, इधर 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो ये भी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ है, क्योंकि हमारे पास कम से कम एक डायगोनल एंट्रीज़ नन ज़ीरो होनी चाहिए, जो कि हमारे पास 5 है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फ़र्क यह है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ डायगोनल एंट्रीज़ 1 और 1 होती हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो 1 और 1 होनी चाहिए, वो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा जो नंबर्स हैं वो 0 लाजमी होने चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज़ सेम होनी चाहिए। लेट हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसकी डायगोनल एंट्रीज़ एक जैसी हैं और बाकी इसके अलावा 0 0 हैं। ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये 4 और 4 हैं। लेट अगर हमारे पास बी है, इसके पास 9 0 0 और 9 हो, ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज़ एक जैसी हों हैं लेकिन 1 ना हो। अगर 1 होंगी तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। लेट सी है हमारे पास मैट्रिक्स, अगर यहाँ 1 0 0 और 1 हो तो ये स्केलर नहीं कहलाएगा, बल्कि ये आइडेंटिटी कहलाएगा, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो 1 1 हैं। 1 1 ना हो, उसके अलावा जो भी हो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं कि जिसके डायगोनल एंट्रीज़, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज़ क्या हों, डायगोनल एंट्रीज़ सेम होनी चाहिए, एक जैसी, मतलब कि एक जैसी ना, उसमें 1 0 0 और 1, मतलब कि डायगोनल एंट्रीज़ 1 1 होनी चाहिए। मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल एंट्रीज़ 1, ओनली 1, क्या सिर्फ 1। अब मैं आइडेंटिटी, स्केलर और डायगोनल में आपको फ़र्क बता देता हूँ। लेट हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये है हमारे पास, ये बी है हमारे पास, इसे हम 9 कर लेते हैं, ये और सी है हमारे पास 2 0 0 -1। अब ये जो मैट्रिक्स है ना, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है? क्यों? इसमें डायगोनल एंट्रीज जो है ना वो 1 और 1 है, बस, उसके अलावा 0 और 0 है।
ये मैट्रिक्स बी जो है ना हमारे पास ये स्केलर है। स्केलर क्यों है? क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये एक जैसी हैं लेकिन वन नहीं हैं, ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास डायगोनल कहलाता है। क्या? डायगोनल। क्योंकि कम से कम इसकी एक एंट्रीज़ नन ज़ीरो होनी चाहिए, यहाँ ज़ीरो भी हो सकता था, या हम ज़ीरो भी लिख लेते हैं, इसके अलावा जो भी होगा वो ज़ीरो होंगे। इसकी ये जो है ना ये डायगोनल कहलाता है, मैट्रिक्स का डायगोनल। ये भी मैट्रिक्स का डायगोनल, ये भी मैट्रिक्स का डायगोनल। तो इसमें 2 है लेकिन यहाँ 0 है। अगर यहाँ भी 2 होता तो ये स्केलर बन जाता, अगर यहाँ 1 और 1 होता तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता। इसलिए ये दोनों डायगोनल एंट्रीज़ एक जैसी नहीं है, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि फाइंड नेगेटिव मैट्रिसेस ऑफ ए बी सी डी एंड ई। नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब यह है कि ये हमें मैट्रिक्स हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है जो है 1 0 -1। अब हमने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना है, तो हमने इनकी अलामतें तब्दील कर देनी है। जैसे कि 1 जमा का है तो हमने माइनस का लिख देना है, 0 जमा का होता है और ना ही माइनस का, तो नीचे 1 माइनस का है तो हम यहाँ जमा का लिख देंगे। ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का नेगेटिव है। क्या है? ये नेगेटिव है इस मैट्रिक्स का। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर एक और कर लेते हैं। ये बहुत आसान ही है, ई कर लेते हैं, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। 1 - 5 2 और 3। तो नेगेटिव हमने फाइंड करना है, तो हमने इनकी जस्ट साइंस तब्दील कर देना है, तो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे कि ये जमा का 1 है तो माइनस का 1, माइनस का 5 है तो जमा का 5, जमा का 2 है तो माइनस का 2 और जमा का 3 है तो माइनस का 3। ये नेगेटिव मैट्रिक्स है। क्या? नेगेटिव मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। ये बहुत आसान ही था क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइंस तब्दील करने हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। उसमें कह रहा है कि फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या है? ट्रांसपोज का मतलब सिर्फ यही है कि एक मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स बना दो या कॉलम्स को रोज़ बना दो, बस इसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। ट्रांसपोज का मतलब ये है चेंजिंग रोज़ into column or column into रोज़, या फिर हम रोज़ को कॉलम में बदल दें या फिर हम कॉलम्स को रोज़ बना दें। लेट हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसी बुक का क्वेश्चन 0 1 और -2, इसमें एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाता है। अब हमने इसका ट्रांसपोज जो लेना है, तो इसका ट्रांसपोज ऊपर हमने ए का ट्रांसपोज लिख देना है, तो इस कॉलम को हमने रो बना देनी है, लिटा देना है, इस खड़े कॉलम को हमने लिटा देना है, वो हमारे पास रो बन जाएगा। तो ये रो मैट्रिक्स बन गया, कॉलम मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स हमने बना दिया, इसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। अब इसी का अगर हम ट्रांसपोज लें तो ये दोबारा कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स बी है, वो 5 1 -6, ये एक रो मैट्रिक्स है। हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा 5 6
1 मैंने 6। तो इसी तरह मैं लास्ट पार्ट कर देता हूँ F। आपने जस्ट इन रोज़ को पकड़कर कॉलम बना देना है या कॉलम को पकड़कर रोज़ बना देना है 1 2 3 और 4। तो इसका ट्रांसपोज जो होगा हमारे पास, हमने सिर्फ इस रोज़ को पकड़ो कॉलम बना दो। क्या मैंने रो को पकड़ा कॉलम बना दिया, फिर दूसरी रो को पकड़ा तो दूसरा कॉलम बना दिया। ये नहीं करना कि पहली रो को पकड़ कर कॉलम बना दिया फिर पहले कॉलम को पकड़ कर रो बना दिया, नहीं, दोनों रोज़ को पकड़कर दोनों ही कॉलम बनाओ या फिर दोनों कॉलम को पकड़कर रोज़ बना दो, एक ही बात है। ये 1 और 3 एक कॉलम है, मैं इसको रोज़ बनाना चाहता हूँ तो 1 और 3 इस तरह आएगा। ये 2 और 4 एक कॉलम है, मैं इसे रो में लिखना चाहता हूँ तो ये 2 और 4 इस तरह आएगा 2 और 4। यही है ट्रांसपोज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। ये बहुत ही अहम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 ये पेपर में अक्सर आता रहता है। वो कह रहा है कि वेरीफाई दैट इफ़, उसने हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं। मैट्रिक्स ए है, हम लिख लेते हैं 1 2 0 और 1, और मैट्रिक्स बी हमें उसने दे दिया है 1 1 2 0। अगर देन, तो ये मालूम करो उसने ए का ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज इज इक्वल टू है ए। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास बी का ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू है बी के। तो हमने ये प्रूफ करना है, हमने वेरीफाई करना है। उसने कहा कि वेरीफाई कि ये बराबर हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं सबसे पहले, ए का ट्रांसपोज देन ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज ही मालूम करेंगे। तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है 1 2 0 1, और इसका एक मरतबा ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम इन दोनों रोज़ को पकड़कर कॉलम बना देना है। 1 और 2 रो हैं, इसको हमने इस तरह कॉलम बना देना है। 0 और 1 एक रो है, ये दूसरी रो है तो दूसरा ही कॉलम बनेगा। पहली रो थी, पहला कॉलम बनाया है, दूसरी रो दूसरा कॉलम बनेगा। तो ये एक मरतबा ट्रांसपोज हो गया है। अगर हम इसका दोबारा ट्रांसपोज लें इसी मैट्रिक्स का, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स इस तरह बन जाएगा। ये इस रो को पकड़कर मैंने पहला कॉलम बना दिया है, पहली रो को पकड़कर पहला कॉलम, दूसरी रो को पकड़कर दूसरा कॉलम बनाया है। तो ये मेरे पास डबल ट्रांसपोज आ गया। अगर अब मैं इसका रिज़ल्ट देखूं तो मैट्रिक्स ए से मिलता है। जी हाँ, मैट्रिक्स ए हमारे पास 1 2 0 1 है, और ये जो डबल ट्रांसपोज लिया है उसी मैट्रिक्स का वो भी 1 2 0 1 है। तो इसका मतलब ये है कि उसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स ही आता है। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। मैट्रिक्स हमारे पास बी है 1 1 2 0, तो हम बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो 1 1 2 0, इसके ऊपर एक मरतबा ट्रांसपोज। अब इनको बदल दो। इस रो को मैंने पकड़कर कॉलम बना दिया, ठीक हो गया। ये लकीरें इसलिए खींच रहा हूँ ताकि ये इस रो को मैंने क्या बनाया है, कॉलम बनाया है, पहला कॉलम। अब दूसरी रो को पकड़कर दूसरा कॉलम बनाया है मैंने, ये एक मरतबा ट्रांसपोज हो गया। अब इसी का डबल ट्रांसपोज लूँगा तो इस तरह लिखूँगा। अब इस रो को पकड़कर 1 और 2 को मैंने कॉलम बनाया है इस रो को पकड़कर। अब ये दूसरी रो को पकड़कर मैंने फिर कॉलम बनाया है। तो ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है बी के, डबल ट्रांसपोज लिया है मैंने। देखो 1 1 1 1 2 0 2 0। तो हम ये कह सकते हैं कि बी का ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू है बी के, यानी कि ये दोनों आपस में
बराबर हैं। क्या हैं ये? आपस में बराबर हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अहम है, बहुत ही अहम है, तो इसे मैंने इसलिए ध्यान से ही समझाया है। तो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। थैंक्स।